गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम एक न्यू बिजनेस स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इस जो केस स्टडी पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है फ्यूजी फिल्म। जी हाँ, ये एक जापान की बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी जो 2001 टू 2004 में वेरी फेमस थी। अगर आपको भी पता है कि अगर आप 2004 या 5 में कैमरा यूज़ करते थे तो उसमें रील का एक ऑप्शन आता था इंसर्ट करने का। ये न्यू जनरेशन मेरे हिसाब से नहीं समझ पाएंगे, पर जो बिटवीन बोर्न हुए हैं 95 टू 2000 वो ये मेरी बात से रिलेट करेंगे कि उसमें एक रील डालने का ऑप्शन होता था। और ये कंपनी का बेसिकली बिजनेस था कि ये कैमरा मतलब क्रिएशन करती थी और साथ में ये रील्स सेल करती थी। जो रील सेल करती थी वो हाईली रेट पे सेल करती थी, क्योंकि इनका जो बिज़नेस मॉडल था वो उनका मेन फोकस था रील पे अर्निंग करना, जो मीन्स रेगुलर रिकरिंग यूज़ हो। तो इसमें ये कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट में थी। पर आफ्टर 2010 क्या हुआ कि जब से स्मार्टफोन लॉन्च हुए तो इसका जो भी बिज़नेस था वो पूरा ख़त्म हो गया था और इनका रेवेन्यू जीरो हो गया था। तो ये कंपनी काफ़ी परेशान थी और उस टाइम उनके कंपनी का डेब्ट भी इंक्रीज़ हो गया था और उनका कोई अदर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू भी नहीं था। तो कंपनी ने क्या किया, ये कंडीशन में कंपनी ने बहुत ही 5 to 6 स्टेप लिए। मैं आपको बता देता हूँ उसको शॉर्ट में। पहला, उन्होंने अपने जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस थे जो लॉस कर रहे थे उनको बंद किया। आफ्टर डेट उन्होंने अपना बिजनेस ही चेंज कर दिया। जी हाँ, उन्होंने जो अपना बिजनेस चेंज किया उसको उन्होंने शिफ्ट किया फार्मास्यूटिकल और बायोमेडिकल में। और उसके बाद उन्होंने एक दो प्रोडक्ट लॉन्च किए जिससे कंपनी को न्यू सोर्सेस ऑफ अर्निंग हुए। वो उनमें एक था कि उन्होंने इंस्टा कैमरा लॉन्च किया। इंस्टा कैमरा जो आता है, आपने भी मॉल में देखा होगा कि जो इंस्टा कैमरा आता है वो इंस्टेंट आपकी पिक मीन्स निकाल देता है कैमरे से। उस पर उन्होंने काम किया। उसके बाद में उन्होंने अपने 60 से 70 हज़ार एम्प्लॉय थे उसको उन्होंने निकाल दिया कंपनी से। और उसके बाद में जो भी लॉस मेकिंग बिजनेस थे उन्होंने उसको बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, वाइंड अप कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने जापान के 1 से 2 बड़ी कंपनियां थी उसके साथ टाई अप किया। उन्होंने फार्मास्यूटिकल में, मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स में उन्होंने काम किया। और उसके बाद में ये कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ गई। जी हाँ, इससे हमें सबक क्या मिलता है? हमें इससे सबक ये मिलता है कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आपको लगे कि इसमें इन फ्यूचर दिक्कत है तो आपको अपना वे ऑफ